हेलो लॉन्डो, क्या हालचाल। मैं हूँ साक्षात एंड स्वागत आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले अजूज की। तुम इसे जितना ज्यादा चूतिया समझते हो ना, ये उससे काफी ज्यादा है। वैसे तो ये खुद को सोशल मीडिया पर काफी इंटेलेक्चुअल, मैच्योर एंड एजुकेटेड यूट्यूबर दिखाता है, पर है नहीं। देश में अगर कोई ट्रेजेडी होता है तो ये सबसे पहले उस पर वीडियो बना के लोगों को ज्ञान देता है। लेकिन अफसोस, लोगों को ज्ञान देते देते ये खुद गंवार रह गया। तभी एक 18-19 साल के लड़के का किया। तभी वो कहते हैं ना, कैमरे के सामने बोले गए सब पर्दे के पीछे की गंदी सच्चाई को नहीं ढक सकते। यूट्यूब पे 3.5 लाख सब्सक्राइबर एंड इंस्टा पे 100 के से ज्यादा फॉलोअर्स होने के बाद भी ये लड़का एक 19 साल की लड़की का रेप करता है। टीनेजर है। इसने पोस्ट डाली है पूरे 31 पन्नों के डॉक्यूमेंट्री के साथ, जिसमें इसने बताया कि अजूज ने इसे अपने स्टूडियो बुलाया था, जो कि टुच्चे सॉन्ग्स करता है उसकी शूट के लिए। लेकिन जब ये वहां जाती है तो ये उसे बोलता है स्टूडियो पे नहीं, मेरे घर पे कर लेते हैं शूट। एंड ये उसे अपने घर बुला लेता है शूट के नाम पे। बाकी इसके इरादे कुछ और ही थे। एंड सबसे मेन बात, जिस लड़की के साथ इसने ये सब किया है उस लड़की को हार्ट डिसीज है। एंड जैसे कि तुम देख सकते हो, वो लड़की बार बार इसे चैट में भाई भाई बोल रही थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लड़की नहीं चाहती कि वो इस पर केस करे, क्योंकि उसने ट्राई करा था, बट पुलिस वालों ने उसे 4 घंटे तक हैरेस किया, जो कि उसने अपने स्टोरी में बताया है। मतलब मैं रोज हॉस्पिटल में जाऊँ, रोज इमरजेंसी में जाऊँ, 4 घंटा हरास हो पुलिस से। तो इसीलिए वो ये सब झंझट में नहीं पड़ना चाहती। उसका बस यही कहना है कि अजूज पब्लिकली आके उसकी माफी मांगे। बल्कि ये स्क्रीनशॉट पोस्ट होने से पहले भी उसने यही कहा था कि तू मुझसे माफी मांग ले। बट अपने अजूज भाई इतने गवार है कि उन्हें लगा वो इसे ब्लॉक कर देगा तो उसकी ऑडियंस को भी इसकी पोस्ट नहीं दिखेगी। एंड ये स्क्रीनशॉट वायरल होने पे अजूज भाई ने वही किया जो हर आदमी पीटने के डर से करता है, आईडी डिसेबल करके भाग गए। एंड इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसकी गवार ऑडियंस उसकी कमेंट से बोल रहे कि व्हाई वाज शी स्लीपिंग विद हिम इन द फर्स्ट प्लेस, वो उसके बाजू में सोई क्यों। तो भाई उसने क्लियरली बताया कि उसे हार्ट का प्रॉब्लम है, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे अकेला नहीं सोने देते, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है इसके डर से। तो इसने इसीलिए इस अब्दुल से कहा था कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। एंड ये काफी टाइम से अच्छे दोस्त भी थे भाई। मतलब लेजिट उस बंदी ने वहां पर सब मेंशन करके रखा है विद प्रूफ। फिर भी ये चूती उसे कमेंट्स में पूछ रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं। मतलब गवारपंती की भी एक हद होती है भाई। ये तो है ही गवार, इसकी ऑडियंस इससे भी ज्यादा गवार है। बस सोशल मीडिया पर इंटेलेक्चुअल साउंड करते हैं, असल जिंदगी में तो है। इसने हृदय के साथ भी सेम यही किया था। जब इस अब्दुल की इसके साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, इस अब्दुल ने लेजिट उस बंदे पर रेप के एलिगेशन लगाए थे। एंड इसकी गवार ऑडियंस तो है, उसके कमेंट्स में जा जाकर उसे बुला रहे थे। लिटरली वो बंदा डिप्रेशन में चला गया था। इसने पूरी पर्सनल भड़ास निकाली है उस बंदे पे। अब सेम कमेंट्स इसके वीडियो के नीचे दिख रहे हैं। वो यूं ही नहीं कहते कर्मा रिटर्न्स अजूज भाई। एंड भाई बस यही नहीं, ये स्क्रीनशॉट वायरल होते ही और लड़कियों ने भी स्क्रीनशॉट डाले जिसमें उनके साथ ये सेम लिटरल हरकतें करता था। मैं लिटरली में ट्रॉमेटाइज हूँ। इस बंदे का लेजिट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फेस दोनों अलग है। जैसे कि उसने बताया उसे हार्ट का इश्यूज है, तो इसने उसे साथ रहने को पूछा था, क्योंकि उस सिटी में इसका कोई रिलेटिव भी नहीं रहता था। एंड ये पहले भी इसके शो पे मिले हैं, पार्टी में मिले हैं, तो इसीलिए इसने दोस्त के नाते पूछ लिया क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। एंड इवन वो बार बार इसे चैट में भाई भाई बोल रही है, तो वो डेफिनेटली उस माइंडसेट के साथ उसके घर नहीं गई थी। तो पहले के 3 दिन तो वो अच्छे से रहे, साथ में मूवीज देखे, सॉन्ग सुने। एंड सडनली डे 4 में at 1:02 AM on the night 24 January, early morning of the 5th January around 1:02 AM, we were both asleep. Then out of nowhere he started touching me inappropriately and also started explicit remarks toward me. एंड उसके बाद ही फोर्सफुली हैड सेक्स विथ हर। एंड टीनेजर ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। एंड सडनली शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज उसे पेन हो रहा था। अब ये एक्सपीरियंस के साथ वो ट्रॉमेटाइज थी। अकॉर्डिंग टू हर, शी वाज अफेयर्ड। I had to pretend that everything was normal between us because again I was afraid that he might do something even worse. So I did not confront him. I just made an excuse to leave. Later that day around 4:30 PM, after I had left, my boyfriend and a mutual friend went to confront him. एंड ये कंफर्ट वाली बात है, इससे रिलेटेड इस अब्दुल का एक स्क्रीनशॉट भी है जिसमें ये कहता है Unsafe, you should have talked to me एक बार. You were showing me reels दोपहर में. इसके बाद वॉइस नोट भी है इस लड़की की जिसमें वो कहती है I said I don't want to, जिसके बाद ये लिखता है I'm very sorry. Very, very sorry. I really don't want to make things weird between us. I know you're sensitive. I told you also that. I did not want to make you feel unsafe. I mean it. You can genuinely still come over and chill if you feel like. And I won't sleep on the same bed, bro. I will not even hug you. एंड इसके बाद भी ये सामने आके बोलता है कि हमारी मर्जी से हुआ था। तो ये यहाँ पे चैट में सॉरी क्यों बोल रहा है? ऐसा क्यों नहीं बोल रहा है कि ये हमारे दोनों के कंसर्न में हुआ था, फोर्सफुली हुआ तभी तो सॉरी बोल रहा है ना। उसके बाद ये कहता है You were for 3 days. That was never my intention, man. Never. I would never do that to you. In fact, I was happy you were around. You have supported me so much. You were laughing with me in the morning today. Everything seemed fine. You seemed fine. I even asked you to talk about it. Had I known, I would have slept in Prakhar's room. I was trying to console you because you broke down and I wanted to know the reason. इससे पता चलता कि इसे पता था वो रोने लग गई थी। I told you this. I just wanted you to feel safe here because I know your family is out of town. I'm really very sorry if I came off in a wrong way, but that was genuinely never my intention. And I asked you before offering you any sort of substance and I only handed it to you after your consent. इससे पता चलता कि इसने उसे सॉर्ट ऑफ सब्सटेंस भी ऑफर किए थे। इसके बाद उसने बताया तुम सब
आपकी रूह कांप जाएगी ये सब सुनकर। ये सब होने के बाद वो कहती है, I had to go to washrooms to the point I almost fainted quite a few times, and I did pass out once. Even the bleeding in the regard would only happen because there was severe damage to the urethra because of the excessive force and the pressure. उसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है बिकॉज शी वॉज सेक्सुअली असोल्टेड। जब डॉक्टर को ये पता चला तब हॉस्पिटल वालों ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया एंड पुलिस वाले 15 मिनट में आ भी गए। The hospital classified this as an MLC case, which they were legally required to inform the police about. An MLC or a medical legal case is a case involving injury or a situation with legal implication, mostly rape cases, in which it's compulsory for the hospital to report it to the authorities. एंड गेस व्हाट, पुलिस वाले इसे 4 घंटे तक हैरेस करते रहे। मतलब थिंक अबाउट इट, एक ऐसा बंदा जो हर गलत चीजों पर वीडियो बनाता है। Disgusting behavior, man. And in that moment, whether you realize it or not, bro, you lose your character. You know, be the fucking difference. Make the difference. Speak up for it, man. That's the least you can do. Fuck you, man. That's just cheap, man. Imagine your parents see this. क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी उनकी नजरों में? When karma decides to fuck you in the ass, it's not gonna see your followers. It's not gonna see how relevant you are on the internet. It's only gonna see your character. तुम्हारे घर पे माँ बहन नहीं है, चलो ठीक है, माँ भी नहीं है, बहन भी। आगे चल के तो तू लोडू शादी तो करेगा ना भाई तू, क्योंकि हवस के लिए तो तू पागल है, तेरी हरकतों से पता चल रहा है। You can't stay without it. You belong to that population of gooners. That is your entire personality. If your sister, your mother, or someone you love gets dragged into shit like this, you will suddenly discover morals. You will suddenly start talking about privacy. You will start seeking God. There is still time। झांको अपने ज़मीर में, देखो तुम कितना गिर चुके हो, तुम कितने घिनौने हो अंदर से। इस चीज को एक्नॉलेज करो और इससे आगे बढ़ो। ये जितना खुद को सोशल मीडिया पर इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेटेड दिखाता है उतना है नहीं, असल जिंदगी में ये रेपिस्ट माइंडेड है। ये पूरी वीडियो अगर तुम देखोगे तो यू विल रियलाइज ये पूरी वीडियो में अपने आप को ही पॉइंट आउट कर रहा था। उसके बाद वो टीनेजर इसे बार बार कॉल कर रही थी कि एटलीस्ट मेरे हॉस्पिटल का बिल तो पे कर दे, तो ये उसे बार बार इग्नोर किए जा रहा था। आखिर में मैं यही बोलना चाहूंगा भाई, ऑनलाइन किसी पे भी ट्रस्ट ना करे। ऑनलाइन एजुकेटेड दिखने वाला बंदा इन रियल लाइफ रेपिस्ट भी हो सकता है।